हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स फॉर ऑल यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स अलॉन्ग विद द नोट्स, सो विद फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी बाय मिस हिमानी। मेरा नाम है हिमानी और मैं हूँ एमएससी पास आउट फ्रॉम आवर रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। तो इतनी डिटेल में आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं ना स्लाइड ढूंढ रही हूँ अपनी, जो लास्ट हमने की थी। हाँ, तो लास्ट टाइम आई थिंक हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। तो क्वेश्चन ये था कि हाँ, तो ये था क्वेश्चन मैंने जो आपको होमवर्क में दिया हुआ था। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं। और देखा मैंने काफ़ी बच्चों ने वीडियोस देखी है बट कमेंट नहीं किया इसका आंसर, तो क्या शायद उनसे इसका आंसर हुआ नहीं होगा, बट इट्स ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि द नॉर्मलाइज्ड स्टेट ऑफ फ्री पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, ठीक है, जहाँ पर ये है आपका n जो है ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है। तो इसकी वैल्यू आपने निकाली। तो इन्होंने बोले कि फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, तो नॉर्मलाइज्ड है तो आपको ना n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन भी आपको समझाया नहीं था, बट इसमें समझाने वाला ऐसा कुछ नहीं था, अदरवाइज आई वुडंट हैव गिवन यू इट एज अ होमवर्क। तो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया होगा आई होप। और सेकंड क्वेश्चन में आप बताने कि कौन से रीजन में, है ना, इन व्हाट रीजन ऑफ द स्पेस पार्टिकल इज मोस्ट लाइकली टू बी परफॉर्म। तो ये प्रोबेबिलिटी पूछी है आपसे, प्रोबेबिलिटी, राइट। तो मोस्ट लाइकली किसी में होने की संभावना इज योर प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ, है ना। पहले आपको नॉर्मलाइजेशन फैक्टर निकालना है, फिर उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। तो यस, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखो तो आपको सॉल्यूशन देखने की वजह से ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या होता है, देखो मैं इसको हाईलाइट करती हूँ। ये हमारे पास क्या है, साई, ठीक है। साई मतलब वेव फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। जैसे कि हम पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये किया हुआ था कि हमारे पास अगर साई दिया है तो हमने उसका पहले कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख लेना है। फिर हमें याद करनी है क्या हमें याद करनी है नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, जो कि ये है, दिस इज योर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन याद रखने के बाद हमने क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए हमने क्या करना होता है, देखो हमारे पास क्या होता है, साइन टू साई स्टार इक्वल्स टू 1। तो साई और साई स्टार इन दोनों को आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक ये वाला फैक्टर मिलेगा, ठीक है, ये वाला फैक्टर मिलेगा एक, और एक आपको मिलेगा कौन सा फैक्टर, ठीक है, मतलब कि एक ये वाला फैक्टर मिलेगा आपको, ठीक है, और एक मिलेगा आपको ये वाला फैक्टर। ये है साई स्टार, जो मैं सेकंड वाला हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज योर साई स्टार, और ये आपका साई। इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल सी कि यहाँ पर सिर्फ आयोटा का फर्क है ना, मतलब माइनस साइन का फर्क है, जो आपको पता है। और देखो तो यहाँ पर सिंपल सा ना दो चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी, जब ये ऐड होंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ एक ये वाला टर्म बचेगा और एक ये वाला टर्म बचेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n इंटू एन, या आप चाहो तो इसको n स्टार भी लिख सकते हो। तो आप इसको यहाँ पे भी n स्टार कर दो और यहाँ पे भी इसको कर दो n स्टार इंटू एन, मतलब ये n इंटू एन स्टार भी कर सकते हो। तो हम सीक्वेंस में ही लिख रहे हैं, तो सीक्वेंस में ही चलते हैं, ठीक है। n इंटू एन स्टार ये हो गया आपका इंटू डी एक्स। तो यही टर्म बचा हमारे पास, क्योंकि देखो ना आपको पता है कि जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है। जब आपका प्लस आयोटा के नॉट एक्स और माइनस आयोटा के नॉट एक्स ऐड होगा, है ना, एक प्लस वाला टर्म और एक माइनस वाला टर्म है, तो यू विल गेट 0। तो यही हमने यहाँ पर किया हुआ है, राइट। तो हमारे पास सिर्फ ये बचेगा। और लिमिट्स आपके पास क्या है, ऑल स्पेस की लिमिट होती है। जब आपको कोई भी लिमिट नहीं दी होती, कोई भी मतलब यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है कुछ भी ऐसा लिमिट वगैरह, तो आप क्या लिमिट लिखते हो, आपको पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ऑल स्पेस लिखा जाता है यहाँ पर, है ना। ऑल स्पेस किसके लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए, साइन टू साई स्टार इक्वल्स टू 1। ऑल स्पेस का मतलब भी आपका माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है। अगर आपको वैल्यूज गिवन होती है तो उस टाइम पे आप दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हो। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर क्या कर दी, अप्लाई कर दी है, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, इसके बाद हमने क्या करना है, देखो ये बन जाएगा हमारे पास n इंटू एन स्टार माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमारे पास बन गई है ये वाली कंडीशन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो 2 था, ये वाला 2 और ये वाला 2 जो है ना, ये कैंसिल हो गया। आप सोचोगे कि 2 कहाँ गायब हुआ, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हुआ, आपका कैंसिल हुआ। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये बचा, ठीक है। अच्छा, एक ना चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये होता है कि जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, जो ये वाली कंडीशन है ना, ये ना एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड रूल होता है ये आपका एक, ठीक है। ये क्या होता है, आपका एक स्टैंडर्ड रूल होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि हमारा अगर ऐसी कंडीशन दी हुई हो कि जहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है हमारा लिमिट जो है, और e टू द पावर माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 1/2 पाई अपॉन ए पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पे देखो माइनस भी है, एक्स स्क्वायर भी, बस ए की जगह पे 1/a है। तो यहाँ पर हम ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/a
ए कर देंगे, मतलब 1/a² है, सॉरी, है ना, 1/a² है यहाँ पर हमारा। अगर हम देखो आपको कंपैरिजन करना नहीं आ रहा है अगर, तो मैं यहाँ पे दोबारा से इस स्टेप को करके बता देती हूँ, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं, थोड़ी स्पेस हो जाएगी हमारे पास। ये जो मैंने पर्पल कलर से किया हुआ है, दिस इज़ योर दिस, ठीक है। तो मैं इसको अगर थोड़ा सा हट कर लिखूँ तो ये हो जाएगा n इंटू n स्टार इंटीग्रेशन -∞ टू +∞। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखो -x² ऐसे लिख दूँ, और इसका जो कोफिशिएंट है दिस इज 1/a², ये 1/a² है आपका, ठीक है, 1/a ये पावर है स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है ना हमारे पास, बट स्टैंडर्ड रूल क्या कहता है हमारा, स्टैंडर्ड रूल ये कहता है हमारा कि ये वाली कंडीशन, ये वाला फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो a की जगह पर हमारे पास क्या है, 1/a² है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसमें हम a की जगह पे क्या रख देंगे, 1/a² रख देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कर दिया, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, a की जगह पे 1/a² इसको कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -∞ टू +∞, e टू द पावर -x² dx। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वी विल गेट पाई 1/a² पावर हाफ, ठीक है। ये पर्टिकुलर हमारा रूट में है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a² इंटू पाई, क्योंकि ये ऊपर जाएगा इसकी पावर हाफ, तो इसका मतलब इससे तो ये कट जाएगा स्क्वायर का, और ये हो जाएगा इसकी पावर हाफ का, मतलब क्योंकि पावर तो दोनों में हाफ है ना, तो पाई में क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है। पाई में आपका आ जाएगा रूट, पावर हाफ का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है, ठीक है। तो a√π हमारे पास क्या आ गया, इस पूरे की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, तो इक्वेशन 1 कौन सी थी, इक्वेशन 1 हमारी ये वाली थी, ठीक है। इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी, ये वाली इक्वेशन हमारी कौन सी थी, इक्वेशन 1 थी। तो इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को अगर हम रखेंगे तो इक्वेशन 1 हमारी क्या बन जाएगी, ठीक है, इक्वेशन 1 बन गई दिस n² इंटू a√π इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये बन गया हमारे यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ, तो हमने इसको 1 के अपॉन में लेकर चले गए, ठीक है। हमने पाई को फिर से मतलब ऐसे पावर में लिख लिया, तो इसका भी रूट हो जाएगा ना, फिर n² है तो n² से इधर आएगा, तो ये वाला टर्म भी हमारा क्या बन जाएगा, फिर से रूट में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप राइट साइड में लेके जाते हो तो वो क्या बन जाता है, आपका रूट आ जाता है। फिर से इसका मतलब हो गया a टू द पावर हाफ पाई टू द पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये कंडीशन हमारे पास बनकर आ गई है फाइनली। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, लेट मी टेक द हाईलाइटर, ठीक है। तो ये बन गया नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आपका, इस तरीके से कुछ ये बन गया है, ठीक है। तो ये a टू द पावर इतना प्लस a टू द पावर π/4 e साइन, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है हमारे पास। अब इसने दूसरा क्वेश्चन ये बोला था कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर आप सोच रहे होगे कि ये क्या है, यहाँ पर ना हमारा फेज फैक्टर है, ये हमारा e टू द पावर i⁵ इज अवर फेज फैक्टर। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, वेयर साई इज अ फेज फैक्टर, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम, साइन टू साई स्टार कर दिया हमने, तो साइन टू साई स्टार की वैल्यू हमारे पास ये आई। तो ये इक्वेशन हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख रहे थे, इक्वेशन शोज दैट प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू 0 एंड डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली फ्रॉम मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, मतलब x की वैल्यू अगर a से बड़ी है तो उसके लिए हमारा एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, ये फंक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है। अगर इस तरीके से कोई ग्राफ बन के आ रहा है आपकी, देखो आप साइड में यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई ग्राफ बन रहा है, मतलब ऐसे डाउनफॉल टाइप का हो रहा है, तो वो आपका क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है। तो इस वाली पीक पर आप देख रहे होगे कि यहाँ पे x इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है यहाँ पर हमारे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम इसका आंसर ये लिख के आ सकते हैं क्लियरली, ओके। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दस द पार्टिकल इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड एट ओरिजिन एट x इक्वल टू 0। तो इस पर्टिकुलर x इक्वल टू 0 रीजन पर आप फाइनल यहाँ पे कंक्लूजन लिख के आओगी, पिछले वाले का ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में फिर हम फिलहाल इतनी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसमें हमने क्या करना है, इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगेन होमवर्क में अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम अगेन आपकी दूसरी वीडियो में आप लोग देखोगे इसका सॉल्यूशन बढ़िया करके। अभी तो सिर्फ इतना सा है, समझ में तो पता नहीं आपको आएगा नहीं आएगा, बट ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।